प्यारे बच्चों, आज का अपना वीडियो है रुचिरा पाठ 10। ये नीति नवनीतम अर्थात नीतियों का मक्खन। नीति माने नीति, नवनीतम मक्खन को कहते हैं। अर्थात इस लेसन में नीतियों के बारे में बताया गया। यहाँ जो 6 श्लोक लिए गए इस पाठ में, ये मनुस्मृति नामक एक पुस्तक है। प्राचीन काल में मनु महाराज हुए हैं, तो उनके द्वारा रचित मनुस्मृति पुस्तक है। उसके ये 6 श्लोक हैं, तो इनको एक बार समझिएगा। पहला है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अर्थात अभिवादनशीलस्य अर्थात अभिवादन करने का स्वभाव है जिसका, अर्थात जो बड़े बुजुर्गों को सुबह शाम नमस्कार करते हैं, और वृद्धोपसेविन है जो अपने बुजुर्ग माता पिता और बुजुर्ग लोगों की उपसेविन सेवा करते हैं। तस्य माने उसकी, किसकी? जो उनकी सेवा करता है। चत्वारी 4 चीज़ें। कौन सी 4 चीज़ें? आयु एज उम्र, विद्या पढ़ाई नॉलेज, यशः यश कीर्ति प्रसिद्धि ख्याति, बलम और बल, ये चीज़ें वर्धनते माने बढ़ जाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति सुबह उठ के अपने बुजुर्गों को नमस्कार करता है और बुजुर्ग लोगों की सेवा करता है, उसकी 4 चीज़ें स्वतः बढ़ जाती हैं। वो 4 चीज़ें क्या हैं? आयु, विद्या, यशः यश और बलम बल, ये 4 चीज़ें बढ़ती हैं। आगे देखिएगा बच्चों, यम माता पितरौ क्लेशम सहेते। देखिएगा, यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति ही शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। ये कहते हैं माता पितरौ, माता और पिता। आगे है नृणाम संभवे, मनुष्य के, नृणाम माने मनुष्यों के, संभवे माने जन्म होने पर, जन्म होते समय, यम क्लेशम जिस क्लेश को सहेते सहते हैं। अर्थात माता पिता मनुष्यों के जन्म के समय जो कष्ट सहते हैं, तस्य माने उसकी, उस क्लेश की, उस कष्ट की, न माने नहीं, निष्कृति ही, उसका बदला नहीं चुका जा सकता। कितना टाइम में? वर्ष शतैरपि, वर्ष माने वर्ष साल, शतैरपि माने सैकड़ों वर्ष तक अगर तपस्या की जाए तब भी तस्य निष्कृति ही कर्तुम न शक्याः, कि सैकड़ों वर्ष तक तपस्या की जाए तब भी उस क्लेश की या हमारे माता पिता का हम ऋण नहीं उतार सकते। आगे देखिए बच्चों, तयोर नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयोः माने उन दोनों का, षष्ठी विभक्ति द्विवचन है। नित्यम नित्य, प्रियम प्रिय, कुर्यात करना चाहिए। उन दोनों का नित्य में भला करना चाहिए। वे दोनों कौन? माता और पिता। आगे है आचार्यस्य च सर्वदा, और हमेशा ही आचार्यस्य अपने गुरुओं का, अपने गुरु का, अर्थात माता पिता और गुरु का हमेशा में आदर करना चाहिए, भला करना चाहिए, प्रिय करना चाहिए। आगे है तेष्वेव, तेषु प्लस एव, त्रिषु तीनों, तुष्टेषु संतुष्ट होने पर, तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु, अर्थात तेषु एव उनके ही, त्रिषु तीनों के, तुष्टेषु संतुष्ट होने पर, अर्थात माता पिता और गुरु तीनों के संतुष्ट होने पर, तपः सर्वम समाप्यते, सर्वम तपः समाप्यते, सारा जो तप है उसका फल हमें मिल जाता है, फिर कोई तपस्या करनी शेष नहीं रहती। इसलिए बच्चों, हमें अपने माता पिता और गुरुजनों का सदा आदर करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। आगे देखिएगा, सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। यहाँ कहते हैं सर्वम सब कुछ, परवशम दूसरे के अधीन होना,
प्रतंत्र होना दुखम दुख है। सर्वम सब कुछ, आत्मवशम अपने वश में होना अर्थात स्वतंत्र होना, सुखम माने सुख है, अर्थात हम अपने आप को अर्थात हमारा जो कुछ भी अगर हमारे वश में है तो सुख है, दूसरे के अधीन है तो दुख है। एतत् यह विद्यात जानना चाहिए, समझना चाहिए। समासेन संक्षेप में, शॉर्टकट में, लक्षणम लक्षण, किसका लक्षण? सुख दुख यो, सुख और दुख का एतत् लक्षणम, यह लक्षण समासेन विद्यात, समासेन संक्षेप में विद्यात समझना चाहिए। अर्थात ये बता रहे हैं सब कुछ दूसरे के अधीन होना दुख है और अपने अधीन होना, सब कुछ अपने अधीन होना सुख है और दूसरे के अधीन होना दुख है। तो ये यहीं पर सुख और दुख का बहुत शॉर्टकट तरीके से, बहुत संक्षेप में इसका लक्षण बता दिया गया है। आगे देखिएगा बच्चों, यत कर्म, जिस काम को कुर्वतः करते हुए, अस्य माने इसके, अर्थात जो वो काम कर रहा है उसके, स्यात् हो जाए, परितोष है संतुष्टि, अंतरात्मन है अपने अंतरात्मा की तुष्टि हो जाए। अर्थात ये कह रहे हैं यत कर्म कुर्वतः, जिस काम को करते हुए, अस्य अंतरात्मनः परितोषः स्यात्, इसकी अंतरात्मा की परितोष संतुष्टि, स्यात् माने हो जावे, तत् कर्म, तत् माने उस किस कर्म को प्रयत्न पूर्वक मेहनत से कुर्वित करना चाहिए। और जो विपरीतम, जो इससे विपरीत है, तत् जिस काम को करने से हमारी अंतरात्मा को संतुष्टि नहीं मिलती, उसको तो ये है विपरीत, तो उसको तो वर्जयित, दूर से ही त्याग देना चाहिए। आगे देखिएगा बच्चों, भाई चलना कैसे है, जब पानी कैसे पीना है, कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, इसके बारे में श्लोक बता। दृष्टि पूतम, दृष्टि माने अपने नज़र को, पूतम माने पवित्र करके। दृष्टि पवित्र करना मतलब भाई आगे ध्यान से देखना है, जहाँ पर हम पैर रख रहे हैं वहाँ भी ध्यान से देखना, कहीं हमारे पैरों के नीचे कोई कीचड़ हो, कोई कीड़ा मकोड़ा हो, अर्थात हमारे द्वारा क्या है किसी को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, इस बारे में बता रहे। दृष्टि पूतम, अपनी नज़र को पवित्र करके, अर्थात सामने और नीचे दे करके न्यसेत रखना चाहिए। पाद माने पैर, अर्थात हमें अपना पैर आगे कब रखना चाहिए? अच्छे से देख करके रखना चाहिए। और वस्त्र पूतम जलम पिबेत, वस्त्र माने वस्त्र से, पूत माने पवित्र करके, अर्थात कपड़े से छान करके, जलम पिबेत पानी पीना चाहिए, अर्थात पानी भी बिना कपड़े से छाने नहीं पीना चाहिए। वस्त्र पूतम, कपड़े से, पूतम माने पवित्र करके, पवित्र कैसे होगा? कपड़े से छानने से। सत्य पूतम वदेत वाचम, सत्य पूतम सत्य से पवित्र करके, वदेत बोलनी चाहिए, वाचम माने वाणी। सत्य पूतम वाचम वदेत, अर्थात सत्य से पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, असत्य कभी न बोलना चाहिए। मन है पूतम समाचरित, और हमें मन है पूतम, मन को पवित्र करके सबके साथ आचरण करना चाहिए, अर्थात व्यवहार करना चाहिए। हमारा व्यवहार कभी भी छल कपट वाला न हो। तो बच्चों ये अपने मनुस्मृति के 6 श्लोक हैं, ये आप समझ लेना अच्छे से। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे छोड़ सकते हैं। धन्यवाद।